Now today we shall start our new chapter that is statistics. हम statistics के बारे में देखेंगे। जैसे कि हमारे डेली लाइफ में आपने देखा होगा कि या आपके क्लास में जैसे आपका फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन हो गया तो हम क्या कहते हैं, उस क्लास में अगर आपके 40 स्टूडेंट्स है तो सपोज अमृता को कितने मार्क्स मिले, गायत्री को कितने मार्क्स मिले, है ना, ग्रीष्मा को कितने मार्क्स मिले, अतुल को कितने मार्क्स मिले, अनिकेत को कितने मार्क्स मिले। तो ये सारा एक कलेक्शन कर लेते हैं मार्क्स का 40 स्टूडेंट्स का, है ना। तो उस कलेक्शन या जो फिगर्स होता है उसको कहेंगे हम डाटा। जो कलेक्शन करेंगे हम नंबर्स का, फैक्ट्स और फिगर। जो फैक्ट्स होते हैं या जो फिगर्स होते हैं किसी पर्पस के लिए हमने इकट्ठा किया हुआ रहता है। वो जो पूरे नंबर्स होते हैं कलेक्टेड, उसको कहते हैं हम डाटा। दैट इज द डाटा। तो पहले डाटा क्या होता है उसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। डाटा मीन्स क्या होता है? द फैक्ट्स और फिगर्स है कुछ नंबर्स विच आर न्यूमेरिकल नंबर्स में होते हैं, विच आर न्यूमेरिकल, जो कि नंबर्स में होते हैं, न्यूमेरिकल। और अदरवाइज कलेक्ट काय के लिए किया था? कुछ हमारा कुछ पर्पस होता है ना, विथ ए डेफिनाइट पर्पस। कोई तो भी हमारा एक उद्देश्य होता है जिसके लिए हम ये फिगर्स इकट्ठा करते हैं। विथ ए डेफिनाइट पर्पस आर कॉल्ड डाटा। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द डाटा, है ना। डाटा जो, हाँ बोलो। हाँ, परिवार में ओके। और परिवार में आई नहीं क्या अभी तक? चलो ओके। हाँ, सो द फैक्ट्स और फिगर्स विच आर न्यूमेरिकल्स या अदरवाइज, या और दूसरा भी कुछ नंबर हो सकते, तो कलेक्टेड विथ अ डेफिनाइट पर्पस। किसी उद्देश्य के खातिर हमने जो कुछ डाटा या नंबर्स कलेक्ट किए हुए होते हैं उसको हम कहते हैं डाटा। डाटा जो है ये प्लूरल नंबर है। किसका है? डाटम का। डाटा इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ डाटा is the प्लूरल फॉर्म है, अनेक वचन है। कशाचा? डैटम, सिंगुलर वर्ड डैटम है, जो कि लैटिन वर्ड है। फॉर्म ऑफ द लैटिन वर्ड डैटम, द लैटिन वर्ड डैटम। डाटम ये सिंगुलर वर्ड है, इसका प्लूरल वर्ड जो है वो डाटा है। तो उसको हम डाटा, एक से ज्यादा नंबर हम कलेक्ट करते उसको कहेंगे हम डाटा, ठीक है ना। नाउ यू आर स्टडीड दिस डाटा इन प्रीवियस क्लासेस। स्टैटिस्टिक्स आपको क्लास 8 में भी था। हाउ टू हैंडल द डाटा यू नो। अभी उसके बाद आता है कि जैसे कि और जो मीनिंगफुल जो डाटा रहता है उसका स्टडी मैथ्स में जिस ब्रांच में किया जाता है उसे कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। द एक्सट्रैक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, एक्सट्रैक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन is studied in a branch of mathematics, in a branch of mathematics
मैथमेटिक्स के किसी एक ब्रांच में उसका स्टडी किया जाता है, उस ब्रांच को कहते हैं स्टैटिस्टिक्स, इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। तो मैथमेटिक्स के जिस ब्रांच में भी ये डाटा का स्टडी किया जाता है, उस मैथमेटिक्स के ब्रांच को या उसको हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है, और इस चैप्टर में हम इस डाटा को कैसे हैंडल किया जाता है वही सीखेंगे। ठीक है, अभी सपोज मान लीजिए कि आपको बताया गया है कि भाई आपके मोहल्ले में जितने भी लोग हैं, आप जाओ हर घर में जाके क्या करना है कि मीटर का हर एक आदमी का रीडिंग लेके आओ, कितने करंट जो मीटर रीडिंग है कितना है। तो आप जैसे पहले घर में गए, देखा कि वहां पे रीडिंग था करंट वाला 3560 था, आपने लिख लिया। दूसरे बाजू वाले के घर में गए, वहां पे सपोज 520 था। तीसरे घर में गए, जो भी होगा है ना, इस तरह से आपने वो कलेक्ट किया, आपने वो खुद कलेक्ट किया, इसलिए वो जो डाटा हो गया वो आपके लिए प्राइमरी डाटा हो गया, क्योंकि वो आपने खुद कलेक्ट किया हुआ है आपके लिए। तो वो डाटा हो गया प्राइमरी डाटा। फिर आप क्या करोगे, वो जो डाटा है, फॉर एग्जाम्पल आपने एमएसीबी ऑफिस को दे दिया, है ना, एमएसीबी ऑफिस को दे दिया आपने, करंट रीडिंग मीटर के दे दिए। फिर ऑफिस क्या करेगा, एमएसीबी ऑफिस क्या करेगा, भाई इसका पिछले साल के रीडिंग क्या थे, पिछले महीने के रीडिंग क्या थे, और अभी आपने जो दिया तो इस महीने के क्या है। तो डिफरेंस जो आएगा वो उसका कंजम्पशन हो जाएगा। तो उस हिसाब से वो उसका बिल बनाएगा कि भाई 1 यूनिट के लिए इतना रुपया, तो इतने यूनिट इसने कंज्यूम किए तो इतना खर्चा होगा, इतना बिल आपका आ गया, है ना। तो आपने क्या किया, वो जो करंट रीडिंग थे आपने एमएसीबी ऑफिस को दे दिया, तो फिर वो जो डाटा हो गया उस ऑफिस के लिए सेकेंडरी डाटा बन गया। वो ऑफिस के लिए या ऑफिस वाले के जो आदमी उसको हैंडल कर रहा होगा उसके लिए वो सेकेंडरी हो गया, क्योंकि उसने वो खुद नहीं कलेक्ट किया, आपने खुद किया। तो वो डाटा आपके लिए प्राइमरी डाटा हो गया, और आपने ऑफिस पे दे दिया तो ऑफिस के लिए वही डाटा वो सेकेंडरी डाटा हो गया। तो प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा क्या होता है लिख लेते हैं। प्राइमरी डाटा लिख लेते पहले, ठीक है। व्हेन द इंफॉर्मेशन वाज कलेक्टेड, when the information was collected, जो भी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट किया है बाय द इन्वेस्टिगेटर जो इन्वेस्टिगेटर है जो खुद गया वो, बाय द इन्वेस्टिगेटर्स herself और himself, लड़की हो सकती है या लड़का हो सकता है। herself उसने खुद, और himself वो लड़का हो सकता है या लड़की हो सकता है, उसने खुद जाके वो कलेक्ट किया है with a definite objective, कुछ तो भी उसके उद्देश्य के लिए उसने जाके वो खुद कलेक्ट किया in her or his mind, उसके दिमाग में जो ऑब्जेक्टिव था, जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य को सामने रखते हुए उसने खुद जाके वो डाटा कलेक्ट किया है, खुद इन्वेस्टिगेटर ने, herself और himself. The data obtained is called, such type of data, the data obtained is called primary data, तो ठीक है। प्राइमरी डाटा मीन्स क्या हो कि किसी उद्देश्य के पूर्ति के लिए आपने खुद, लड़का हो तो लड़की हिमसेल्फ या लड़की हो तो हरसेल्फ, उसने खुद जाके अगर कोई डाटा कलेक्ट किया है तो उस डाटा को कहेंगे हम प्राइमरी डाटा उसके लिए, है ना। फिर अगर वो डाटा वो किसी और को देता है तो वो उसके लिए बनेगा फिर सेकेंडरी डाटा। नेक्स्ट डेफिनेशन इज सेकेंडरी डाटा।
secondary data. Secondary data, when the information was gathered, when the information was gathered, किसी इंफॉर्मेशन आपने गैदर किया, कंबाइन एकत्रित कर दिया फ्रॉम ए सोर्स, कोई तो भी सोर्स है, किसी ने आपको दे दिया, फ्रॉम ए सोर्स बोले तो जैसे आपने कलेक्ट किया था तो आप उसके लिए सोर्स बन गया, आपने उसको दे दिया ऑफिस में, तो आपसे उसने जमा कर लिया, तो फ्रॉम ए सोर्स है ना, विच ऑलरेडी हैड द इंफॉर्मेशन, which already had the information, उसको रेडीमेड पूरा पहले से ही इंफॉर्मेशन मिल गया है, ऑलरेडी हैड द इंफॉर्मेशन स्टोर किया हुआ पहले से उसका पूरा का पूरा डाटा उसको मिल गया। द डाटा ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड, द डाटा ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड the secondary data, secondary data। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हमने तो ये देखा कि डाटा क्या होता है। डाटम का प्लूरल वर्ड है डाटा, डाटम ये वर्ड लैटिन वर्ड है ना, तो उसका प्लूरल वर्ड डाटा है ना। कोई नंबर्स या जो भी ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपने जमा करते नंबर्स, हाँ, वो सारे नंबर्स कलेक्शन, उसको हम डाटा कहते हैं। जब वो डाटा आप खुद कलेक्ट करते हो तो आपके लिए वो प्राइमरी डाटा बनता है। वो डाटा जब आप किसी और को देते हो तो वो डाटा थर्ड पार्टी के लिए, तीसरे के लिए, है ना, वो सेकेंडरी डाटा बन जाएगा। तो दिस इज अबाउट द प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। ठीक है, दो प्रकार के डाटा होते हैं। ओके, देन अभी आपने ये भी देखा होगा कि मीन, मोड, मीडियन कैसे निकालते हैं, तो आपको मालूम है क्या? मीन मालूम है क्या? हेलो, हाँ, मीन कैसे निकालते? मीन मीन्स एवरेज, है ना। मीन और एवरेज भी कहते हैं ऑफ द डाटा। इस डाटा का मीन या एवरेज निकाला। अगर वो ग्रुप नहीं है, अनग्रुप है, अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा मीन्स खाली नंबर दिया है, जैसे पहली लड़की को 2 मार्क्स मिले, तीसरी को 3 मिले, दूसरी को 0 मिले, 4 मिले, 5 मिले, ये अनग्रुप है। अगर इसको मैं ग्रुप करूँगा, भाई 1 से 5 मार्क कितने बच्चों को मिले, 6 से 10 मार्क कितने बच्चों को मिले, इस तरह से इसको ग्रुपिंग किया है। तो अभी ये ग्रुप नहीं है, ऐसा सीधा सीधा दिया हर एक बच्चों को कितने मार्क्स मिले, अलग अलग इंडिविजुअल। तो अनग्रुप हो गया, उसका ग्रुपिंग नहीं किया। तो अनग्रुप अगर डाटा है तो उसका मीन कैसे निकालते हैं, इसका एग्जांपल देते हैं। देखो, द फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स क्या है मैच में? वेयर स्कोर्ड बाय ए टीम in a series of 10 मैचेस। 10 मैच हो गए, 10 मैचेस में उसने किस तरह से गोल किया हर एक मैच में वो दिया है। पहले मैच में सपोज उसने गोल किए 2, पहले मैच में 2 गोल किए थे। दूसरा जो मैच लगा उसमें 3 गोल किए थे, फिर 4 गोल किए हैं, 5 गोल किए, 0 गोल किया है, 1 गोल किया है, 3, 4 और 3। इस तरह से 10 मैचेस में उसने गोल किए हैं। फाइंड द मीन सॉल्यूशन। इसका कैसा मीन निकालेंगे बताओ? एवरेज आपने 8th क्लास में देखा है। क्या करेंगे? मीन इक्वल्स टू,
हाँ मीन को हम एक्स, वेरी गुड वेरी गुड, मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, मीन एक्स बार। तो यहाँ पर आएगा समेशन ऑफ एक्स आई क्यों बोला है, जैसे ये x1 रीडिंग है, x2 है, x3 है, x4 है, x5 है, तो ऐसा जनरल में मैंने उसको xi बोल दिया। xi कहाँ से 1 2 3 4 अप टू 10 तक है। i इज इक्वल टू 1 रखो, x1 ये समेशन का मतलब प्लस, i इज इक्वल टू 2 रखो तो x2 समेशन प्लस, i इज इक्वल टू 3 रखो x3 समेशन प्लस। तो ये जैसे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x10, इसको शॉर्ट पे हम ऐसा लिखते हैं, समेशन ऑफ xi टर्म वेर i इक्वल्स टू 1 to 10, ऐसे लिखेंगे। xi टर्म्स की समेशन है, ये सारे टर्म्स को शॉर्ट में ऐसा लिखेंगे। xi टर्म्स की समेशन है, लेकिन i कहां से कहां तक है, 1 से लेकर 10 तक है। तो फिर x1 समेशन के प्लस x2 i को 2 रखो प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 अप टू x10 तक है, तो इसको शॉर्ट में चलेंगे। तो समेशन ऑफ xi टर्म i इज इक्वल टू 1 to n तक जितना भी होगा अपॉन f है समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है ना, या n टर्म्स, नंबर ऑफ n टर्म्स कितने होते। तो यहाँ पे समेशन करो भी, समेशन तो हमारा कितने 10 मैच है, तो i इज इक्वल टू 1 to 10 है, 10 तक है xi टर्म अपॉन 10 मैच है ना। तो अभी इसका एडिशन x1 में पहला रीडिंग क्या है 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 0 प्लस, यहाँ आपको दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे लिखता हूं मैं, चलो इक्वल्स टू करो एडिशन अभी, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है। कितने एडिशन आते थे, करो है कितना होता है, 28 होता है क्या, 28 होता है, 28 बाय 10, तो आंसर कितना का 2.8। तो मेन गोल जो है इसका 2.8। इस तरह से हम इसका एवरेज निकालते हैं, है ना, एवरेज। तो ये तो था हमारा एवरेज या मीन कैसे निकालते हैं, ठीक है। अभी इसी का अगर मुझे मीडियन निकालना तो कैसे निकालते हैं, फाइंड द मीडियन, फाइंड द, इसका मीडियन निकालो। तो मीडियन के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो डाटा होता है इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। सबसे पहले चढ़ते क्रम में या तो उतरते क्रम में लिखो। तो चलो हम अभी असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। फर्स्ट write the data in ascending or descending ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहली स्टेप होती है मीडियन। अगर आपको निकालना है, मीन मोड मीडियन है, सेंट्रल ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती है, बीचों बीच कौन सा नंबर होता है लगभग। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो लिखो, अभी मैं असेंडिंग में लिखता हूं। सबसे पहले 0, चलो ये हो गया, उसके बाद में 1 ये हो गया, फिर 2 ये हो गया, फिर 3 यहां पर है, फिर से 3 है, और फिर से 3 है 3 बार, और फिर से भी 3 है 4 बार है, 1 2 3 4, है ना। उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, 4 ये हो गया, उसके बाद में 5 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक तो बच गया, तो 4 2 बार, हाँ वेरी गुड 4 2 टाइम्स, सो राइट 4 2 टाइम्स, देन बराबर है।
एक ना. So write this 4 2 times. Now you count all the numbers total are 10 or not. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now this okay. अभी असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको लिख दिया डाटा को, है ना. तो अब क्या करना है, वो कितना सिंपल है, बाद में मैं आपको फार्मूला बताता हूँ. इधर का कट करने का, इधर का कट करने का, इधर का कट करो, 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 इधर का कट करो. कितने बचे रहे बीच में? 2 बचेगी नहीं? 2 बचेगी नहीं. Therefore median इज इक्वल 3 प्लस 3 करने का अपॉन 2, दोनों के एडिशन अपॉन 2. आंसर कितना आएगा? 3. तो मीडियन हो गया 3. मान लेते हैं कि ये ऑब्जर्वेशन, सपोज इसमें 9 ऑब्जर्वेशन है. अभी देखो ये ऑब्जर्वेशन 9 है सपोज. हाँ, अभी चलो असेंडिंग ऑर्डर में लिखो 0, बाद में 1, ये 0 हो गए, 1 हो गए, बाद में 2, ये हो गया 3 टाइम्स हो गए, 3 बार 3 लिख दो, 1 2 3 हो गया ना. उसके बाद 4 2 टाइम्स एंड द लास्ट 5 9 हो गए. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अभी देखो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर ऑड. पहले जो था टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपके इवन थे, 10 थे, बराबर है. 10 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी 10 था, which is an even number. Here total number of observations are 9, that is odd number. अगर odd है तो अभी देखो बीच में एक ही नंबर बचेगा. अभी काटो, इधर से काटो, इधर का 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 काटो, इधर का, ये बच गए कि नहीं? तो यहाँ पे सीधा सीधा मीडियन जो है एक ही नंबर बचता है तो वो 3 हो जाएगा. आई बात समझ में? हाँ, वेरी गुड. अभी देखो मीडियन कैसे निकालते हैं. हाँ, मीडियन कैसे निकाल, अभी इसके 2 फार्मूले बताता हूं मैं आपको. मीडियन, ठीक है. इफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज ऑड नंबर. अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके ऑड है, जैसे यहाँ पे 9 थे, तो देन मीडियन इज इक्वल टू उस ऑड में एक ऐड करने का. जैसे इफ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n है आपके, सपोज n मीन्स कितने भी हो सकते, वो सपोज ऑड नंबर है, सपोज 259 है, इतने ऑब्जर्वेशन आपके, तो 259 तो ऑड नंबर है, तो n ले लिया मैं, कितने कोई भी ले सकता हूं मैं, n ऑब्जर्वेशन से आपके पास है, जो नंबर आपका ऑड है. तो मीडियन क्या होगा, उसमें एक मिलाने का n+1/2 एट टर्म आएगा मीडियन, सीधा सीधा. अभी यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अब n इज इक्वल टू 9 है, यहाँ पे 9 ऑब्जर्वेशन है ना. देयरफॉर मीडियन इक्वल्स टू n में 1 मिलाने का 9+1/2 एट टर्म होने का. वो मीडियन नहीं होता, वो टर्म देता है हमको. 9+1/2 एट टर्म. 9+1 कितना होता है? 10/2 एट टर्म. तो कितना आएगा? 5th टर्म आएगा. 5th टर्म आएगा ना, 5th टर्म. देखो अभी 1 2 3 4, ये 5 आएगा हमारा. आगे 5वां टर्म, इधर के 4 गए, इधर के 4 गए, 5वां टर्म आया कि नहीं? तो ये फार्मूला आपको याद रखना है. अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके ऑड है तो मीडियन इज इक्वल टू n+1/2 एक्स टर्म करना है. अगर इवन है, अभी इवन n इज इवन, n इवन है आपका. जैसे अभी इसके पहले जो लिए थे मैंने ऑब्जर्वेशन 10 थे, अगर हम 10 लेते तो बीच में 2 नंबर्स बचेंगे, है ना, 2 नंबर बचेंगे. तो देन मीडियन इक्वल्स टू, देन मीडियन इक्वल्स टू, अभी ये इवन नंबर है, तो उसको मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूं. तो सीधा करना n/2 एट टर्म, n/2th टर्म, है ना. और उसके आगे का क्या होगा? n/2 का आगे का टर्म, तो उसमें +1 एट टर्म.
ऐसे 2 टर्म मिलेगा आपको, और फिर उसको डिवाइडेड बाय हम 2 करते हैं, 2, तो ये आएगा आपका आंसर। अभी देखो जैसे हमारे 10 ये नंबर्स थे हमारे, देखो अभी इस फार्मूले से करते हैं हम। कौन कौन से नंबर थे? 2, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4 and 3. Now here total number of observations are 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So n is equal to 10, which is even number. ठीक है ना? फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द गिवन डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग में लिख दो पहले इसको, अभी लिखो असेंडिंग में सबसे पहले 0 लिखो, 0 लिख दिया, ये चला गया। उसके बाद में 1 ये हो गया, उसके बाद में 2, हाँ बाद में 1, 2, 3, 4 बार 3 है, 4 बार, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, 4 बार 3, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अभी क्या बचा है? 4, 4 और 5, देखो 10 हो गए क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी हमने देखा था कि इधर के 4 गए, इधर के 4 गए, ये 2 नंबर हमारे बीच वाले बच्चे थे, 3 + 3। अभी हम फार्मूले से निकालते हैं उसको, ठीक है? सो नाउ मीडियन, मीडियन इक्वल्स टू, फार्मूला क्या है हमारा? n/2 एट टर्म प्लस n/2 + 1 एट ठीक है। अभी देखो n कितना है हमारा? n इज इक्वल 10 है, 10 ऑब्जर्वेशन है, तो ये 10/2 एट टर्म प्लस 10/2 + 1 एट टर्म अपॉन 2, ऐसा होगा। अभी 10/2 में 5th टर्म, 5th टर्म प्लस 10/2 5 और एक आगे का एक, तो 6th टर्म, 6th टर्म अपॉन 2, तो 5th टर्म कौन सा? देखो अभी 1, 2, 3, 4, 5, ये 3 है 5th टर्म, ये 3, 6वां 3 है अपॉन 2। आ गया ना पहले जैसे आंसर? पहले आ गया ना? हाँ हाँ, तो आपको फार्मूला याद रखना है मीडियन का। अगर n आपका ऑड नंबर है तो मीडियन जो होता है n + 1/2 या टर्म होता है। अगर आपका n इवन है तो मीडियन इक्वल्स टू n/2 एट टर्म प्लस n/2 + 1 एट टर्म अपॉन 2 होता है। 2 फार्मूले याद रखोगे? हेलो, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो थोड़ा मुझे ऑफिस का काम है बेटा, ठीक है ना? विल सी टुमारो, ओके 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 ओके।